तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये घड़ा अभी खाली है और जैसे जैसे पानी भरेगा तो यहाँ पर 20%, 40%, 60%, 80%, और जैसे ही 100% हो जाएगा तो बीप का साउंड साउंड सुनाई देने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें पानी डाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें पानी डालना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। और जैसे ही ये 20% होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो अब देख सकते हो ये 40% हो गया, और जैसे 60% होगा तो ये देखिए 60% हो गया। अब जैसे ही 80% होगा ये, तो ये 80% तक जल जाएगा। और जैसे 100 होगा तो ये बीप की साउंड सुनाई देने लगेगा फ्रेंड्स। तब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही घड़ा में पानी भर, देखिए ये 80% तक हो गया। और सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो ये 80% तक हो चुका है। और 100% में मैंने बल्ब नहीं लगाऊं, क्योंकि जैसे ही 100% हो जाएगा पूरा डब्बा ये भर जाएगा तो बीप का साउंड सुनाई देने लगेगा। तो धीरे धीरे इसमें जैसे ही पानी फुल टैंक हो जाएगा फ्रेंड्स तो बीप का साउंड सुनाई देने लगेगा आपको। तो अभी देख रहे हो फ्रेंड्स, ये 80% तक हो गया है। और जैसे ही फुल हो जाएगा तो बीप का साउंड, तो आप सुन सकते हो फ्रेंड्स, ये फुल हो गया पानी। आप देख सकते हो ये पूरा घड़ा जो है भर गया है और बीप का साउंड सुनाई देने लगा। तो ये 100% हो गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आप जाके बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो में बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप देख सकते हो मैंने 4 एलईडी लिया हूँ, 4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी और 5 ट्रांजिस्टर और एक बजर। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके वैल्यू और नंबर के बारे में बताएंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनका वैल्यू है 1 किलो ओम। ठीक है, मैंने 4 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लिया हूँ। और ये जो ट्रांजिस्टर है, ये इस ट्रांजिस्टर का नंबर है VC547। ठीक है, VC547 इसका नंबर है। तो मैंने 5 ट्रांजिस्टर ले चुका हूँ। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बना के आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस एमीटर आप देख सकते हो। तो हम जो एमीटर पॉइंट है, उस एमीटर लेग को हम एक वायर में जोड़ेंगे। जो 5 ट्रांजिस्टर का एमीटर को बारी बारी से हम यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे। आपको मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप घबराइए मत, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। पहले मैं जोड़ लेता हूँ एमीटर जो लेग है, 5 ट्रांजिस्टर के एमीटर लेग को मैं जोड़ूंगा, यहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा। देखिए इस तरह से मैं जिस तरह से मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि मैंने किस तरह से जोड़ा। ठीक है, तो अब वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं 5 ट्रांजिस्टर को एमीटर को एक वायर में जोड़ दिया। ठीक है, आप अच्छा से देख लो। अब हम जो 1K का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, इस 1K रेजिस्टेंस को जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लेग है उस लेग के साथ हम जोड़ेंगे। 4 ट्रांजिस्टर के साथ हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स। जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है उसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे इस रेजिस्टेंस को। नीचे वाला जो 4 ट्रांजिस्टर है, इस चारों ट्रांजिस्टर के साथ 4 1K का रेजिस्टेंस हम इनके कलेक्टर पे बारी बारी से सोल्डरिंग करेंगे। आपको मैं अभी अच्छा से दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अच्छा से कि मैंने किस तरह से जोड़ा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, बहुत ही ये ईजी है। जो आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही ये ईजी हो जाएगा। तब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने चारों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ 4 1K का रेजिस्टेंस सोल्डरिंग कर दिया हूँ। आप अच्छा से देख सकते हो। अब हम जो 4 रेजिस्टेंस लगाया 1K का, उस रेजिस्टेंस के साथ हम जो एलईडी होते हैं उस एलईडी को हम जोड़ने वाला हूं। तो एलईडी के जो छोटा लेग होते हैं, जो नेगेटिव लेग है, उस नेगेटिव को हम इस रेजिस्टेंस के साथ बारी बारी से जोड़ेंगे। तो 4 रेजिस्टेंस के साथ मैं 4 एलईडी जोड़ने वाला हूं फ्रेंड्स। और चारों जो रेजिस्टेंस के लेग है, वो नेगेटिव वाला पॉइंट जो है उसको हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने चारों एलईडी को इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। देखिए मैं आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो इस तरह से भी आपको जोड़ लेना है फ्रेंड्स। अब हम एक वायर ले लिया फ्रेंड्स, और इस वायर को मैं जो एलईडी बल्ब के जो पॉजिटिव साइड है, तो मैं सभी पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, और बजर का जो पॉजिटिव है उसके साथ भी जोड़ेंगे। तो अब देखिए किस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ, और आपको जोड़ने के बाद फिर से अच्छा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से जोड़ना है फ्रेंड्स। तो मैंने सभी एलईडी के पॉजिटिव को इस वायर के साथ कनेक्शन कर दिया, और बजर को भी कनेक्शन कर दिया। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको जोड़ा। तो अब देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आपको जोड़ लेना है। अब हम 5 वायर का टुकड़ा ले लिया हूँ फ्रेंड्स, और इसको हम जो
ट्रांजिस्टर के बेस है, एक एक करके मैं इस सभी बेस के साथ जोड़ेंगे। 5 वायर को मैं 5 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जोड़ेंगे फ्रेंड्स। और वो जो है वो पानी में डुबाएंगे हम। वो छोटा बड़ा रहेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा जब फुल टैंक होगा। जब टैंक फुल हो जाएगा तो बीप की साउंड सुनाई देगा। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 5 वायर को जोड़ चुका हूँ। मैंने जोड़ दिया 5 वायर को। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो बैटरी कनेक्शन होगा उसका वायर को हम जोड़ेंगे। इसमें 9 वोल्ट का बैटरी लगेगा फ्रेंड्स। तो बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है देखिए, तो पॉजिटिव को हम एलईडी के पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे, और जो नेगेटिव है इस साइड में जोड़ेंगे हम नेगेटिव के साथ। ठीक है, आपको जोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस रेड वायर को मैंने एलईडी के पॉजिटिव पे लगाया, जो बैटरी के पॉजिटिव पे जाएगा। और ब्लैक वायर को मैं जो ट्रांजिस्टर के एमीटर है, जिस तरह नेगेटिव साइड है उस साइड में हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मैं नेगेटिव वायर को जोड़ देंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन अभी एक वायर और जोड़ना है। जो पानी में जो कॉमन वायर रहेगा उसको जोड़ना बाकी है फ्रेंड्स। तो मैंने एक ब्लू वायर ले लिया और इसको मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। एक साइड में पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे फ्रेंड्स, और एक साइड जो है पानी टैंक में डूबा रहेगा, ये कॉमन वायर है। तो चलिए हम इसे पॉजिटिव साइड में जोड़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव के साथ इस ब्लू वायर को जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 20, 40, 60, 80 एंड 100% लिख दिया। इस तरह आप भी कर लेना। और मैंने उसके सामने एलईडी बल्ब को रख दिया। अब जितना परसेंट टैंक में पानी होगा उतना ही परसेंट का इंडिकेटर जलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चेक करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डुबा देता हूँ, यहाँ पर वायर को अंदर डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करते हैं। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये घड़ा अभी खाली है और जैसे जैसे पानी भरेगा तो यहाँ पर 20%, 40%, 60%, 80%, और जैसे ही 100% हो जाएगा तो बीप का साउंड सुनाई देने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें पानी डाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें पानी डालना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। और जैसे ही ये 20% होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। तो अब देख सकते हो ये 40% हो गया, और जैसे 60% होगा तो ये देखिए 60% हो गया। अब जैसे ही घड़ा में पानी भर, देखिए ये 80% तक हो गया। और अब सुन सकते हो फ्रेंड्स, बीप का साउंड सुनाई देने लगा और ये पूरा घड़ा भर चुका है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।